नमस्कार मैं फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतना संजय गढ़ाई ब्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी संडे है तो ये देखिए 11:15 हो चुके हैं। तो आराध्या लाइए यहाँ पे मेरे लिए पानी, गर्म है ना पानी, और मैं खा रही हूँ ये देखिए पैरासिटामोल, क्योंकि मेरी तबीयत ना ख़राब हो रही है। सर में इतना दर्द हो रहा है कि पूछो मत। खांसी, मतलब खांसने से ना छाती में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी दवाई तो नहीं लाई, घर पे रखी थी। ये खांसी का सिरप ये देखिए, दिख रहा होगा आपको ग्लास के पीछे। तो ये पिया है और अभी काम मेरा सारा हो गया ख़त्म, क्योंकि सुबह 6 बजे उठ गई थी। क्योंकि मेरी ना आदत बन चुकी है, चाहे छुट्टी वाला दिन हो। जैसे सुबह मैं 4:30 बजे उठती हूँ ना स्कूल जाने के टाइम पे, और वैसे नॉर्मली मतलब चाहे छुट्टी भी होती है तो लास्ट 6 या 6:30 ज़्यादा तक मुश्किल से सो पाती हूँ। फिर उसके बाद उठ जाती हूँ, मेरे दिमाग में टेंशन लगी रहती है यार काम पड़ा है। और वो छुट्टी वाले दिन तो वैसे भी बहुत सारा काम होता है, कपड़े मतलब पूरे घर की ढंग से सफाई हो पाती है, डस्टिंग वगैरह सब कुछ। तो वो सब कुछ हो गया है मेरा। और अभी मैंने सोचा, मतलब सर में तो पानी में हाथ था ना सुबह से, किचन भी अच्छे से साफ़ करी, चिमनी भी साफ़ करी और बहुत सारा काम था। और कपड़ों का भी ढेर था, सोफे कवर, बेड की चादरें तो नहीं धोई आज। तो मैंने कहा गर्म है अभी, थोड़े एक हफ्ता और चल जाएंगे तो क्या पता अगले गर्मियाँ और पड़ जाएँ तो ये रख दूँगी, नॉर्मल बिछा दूँगी चादरें देखिए। तो फिर मतलब जैसे गर्मियों की चादरें है ना वो बिछा दूँगी। तो ये नहीं धोई हैं, बाकी आज सोफे कवर और कपड़े थे बहुत सारे, जैकेटें वगैरह मोटी मोटी धो दी हैं, क्योंकि सर्दियाँ अब थोड़ी कम हो गई हैं। तो अब मैंने सोचा गोली खा लूँ और दवाई पी लूँ, फिर उसके बाद मुझे असाइनमेंट बनाना है वो बनाऊँगी। हेलो गाइस, तो मतलब दवाई खाने के बाद मैं थोड़ी देर लेटी थी। फिर उसके बाद शिवाय आ गया कि मम्मा भूख लग रही है। खाना वाना बनाया और खाना वाना बना के फिर मैं यहाँ धूप में आके लेट गई। मतलब 2.5-3 घंटे से यहीं लेटी हुई हूँ और अभी 3:30 पौने 4 हो गए हैं। और सूरज देवता भी चले गए थे हमारे यहाँ से, और अब फिर दोबारा यहाँ पे धूप निकल आई है, मतलब आ गए बिल्डिंगों के बाहर। तो अब मैं खड़ी हुई हूँ अब कपड़े उतारने हैं। ये देख पार्क से खेल के आ गए, अरे बाल खिंच रहे हैं। पेपर है ना, कल का दिन पड़ा हुआ है, कल का दिन पड़ा है ना बस। चलो मॉरल साइंस याद करो, जीके भी याद कर, जा जा। चाय बनाने को कह दो पापा को। बोला जा, बोल दे, बोलो माँ कह रही चाय बना। तो चाय का काम जैसे कि आपको पता है मोस्टली यही बनाते हैं चाय। तो राधे गई है इनको चाय बनाने के लिए और मैं भी उठती हूँ अब यहाँ से। मतलब अभी स्कूल जाते हैं ना तो फिर भी थोड़ा स्कूल से आके थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। आज तो कुछ भी नहीं हुआ, तबीयत खराब, सर में दर्द, और सर में दर्द अब भी हो रहा है मेरे भी। तो चलिए पहले चाय पीते हैं। हेलो गाइस, चाय पी ली है मैंने और अब आ चुकी हूँ, लग चुकी हूँ मैं अपने डेली रूटीन। डेली क्या मतलब कि कपड़े सुबह धोए थे मैंने, और जो परसों धोए थे ना फ्राइडे को, वो भी मैंने प्रेस नहीं किए थे, ऐसे ही रखे हुए थे, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ। तो मैंने सोचा अब इनको प्रेस कर लूँ। और बाकी के कपड़े जो थे वो सारे मैंने लगा दिए उनकी तय। और बच्चों की मतलब सैटरडे की भी छुट्टी थी आराध्या की, और कल की भी, इनकी मंडे की भी छुट्टी है, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो इनके स्कूल में ना सेंटर पड़ता है बोर्ड के एग्ज़ाम का, सीबीएसई बोर्ड का। तो वहाँ पे एग्ज़ाम है कल का बच्चों का, सीबीएसई बोर्ड वालों का, जैसे 10th 12th में जो बच्चे हैं। तो इनकी छुट्टी है, तो कल इतना प्रेशर मेरे सुबह सुबह उठ के काम होने वाला नहीं है, जैसे कि लंच पैक करना, इनको तैयार करना बच्चों को, ये सब कुछ। तो कल थोड़ा रिलैक्स फील होगा मुझे। और सबसे बड़ी बात, रिलैक्स तो फील होगा लेकिन घर की जो सफाई करके जाऊँगी ना वापस आके, मुझे सारा ऐसा ही कबाड़ा बना हुआ मिलेगा, पूरा घर ऐसे बना के रखते हैं ये छुट्टी के वाले दिन। और परसों फिर आराध्या का एग्ज़ाम है जीके और मोरल साइंस का। तो इसका मतलब उसका क्या नाम है, वैदिक मैथ का तो हो गया है, अब जीके और मोरल साइंस का है। उसके बाद इसका सीधा 24 तारीख को मैथ का एग्ज़ाम है। तो बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं, और मेरे जो क्वेश्चन पेपर मुझे बच्चों के लिए अपने स्कूल में बनाने थे एग्ज़ाम पेपर, वो भी मैंने बना दिए हैं सारे। और अब असाइनमेंट की तैयारियां चल रही हैं बस मेरी, तो वो बनाने में लगी हुई हूँ। तो चलिए प्रेस करते करते हम स्टार्ट करते हैं अपना मोटिवेशनल थॉट्स। कि कभी कभी क्या होता है लाइफ में कि किसी इंसान पर आप हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं,
कि इतना भरोसा करते हैं कि आपका वो ऐसा लगता है कि आपका वो विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। वो हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसान होता है। मोस्टली फ्रेंड्स में ऐसा होता है कि हम अपनी सीक्रेट चीज़ें किसी को बताते हैं, शेयर करते हैं, या एक हस्बैंड। तो वो मेरा ना फ़ोन एक्चुअली वीडियो बंद हो गई थी, क्योंकि फ़ोन में जो स्टोरेज है ना वो फुल हो गई थी। तो मैंने कुछ जो वीडियोस थी वो डिलीट करी हैं, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जितनी भी वीडियोस होती हैं ना वो डिलीट नहीं करती, बनाते जाती हूँ। जब स्टोरेज फुल हो जाते तब थोड़ी बहुत डिलीट करी हैं। तो चलिए, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि मेनली जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन या और भी कोई रिलेशन, तो मुझे ये लगता है कि आप जिसके ऊपर हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं और कभी वो आपका विश्वास तोड़ दे तो इतना मतलब बुरा फील होता है ना, इतना मतलब ऐसे होता है ना कि इंसान अंदर से टूट सा जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि यार हम पे कोई विश्वास करता है, चाहे वो हमारे हस्बैंड हो या कोई वाइफ हो किसी की, तो हमें कभी भी ना ज़िंदगी में सबसे जो होता है ना विश्वासघात सबसे बड़ा दुख देने वाला होता है। तो अगर आपके ऊपर कोई विश्वास कर रहा है, आपके ऊपर कोई खुद से ज़्यादा विश्वास कर रहा है, तो उसका विश्वास कभी मत नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी इंसान को। मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ा मैंने ना एक्चुअली मतलब गीता में भी पढ़ा है, शिव पुराण में भी पढ़ा है कि सबसे बड़ा जो पाप होता है वो होता है एक मतलब इधर की बात सुन के उधर लगाना, है ना, सबसे बड़ा पाप बोला गया है। और यही काम हम मतलब इसी काम में हम पूरी दुनिया और हम सब इसी काम में लगे हुए हैं, और यही सबसे बड़ा पाप होता है। और दूसरा ये होता है कि आप किसी के साथ विश्वासघात करना, कि कोई आप पर विश्वास कर रहा है और आप उसका विश्वासघात कर रहे हैं, उसका विश्वास तोड़ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एक पाप होता है। तो मतलब कोई अगर आप पे विश्वास कर रहा है तो उसका विश्वास क्यों तोड़ना। या तो आप क्लियरली बोल दो उस इंसान को, मतलब धोखे में मत रखो, जो भी आपके मन में है क्लियर बोल दो उसे, या जो कुछ भी है। तो कहते हैं ना विश्वासघात एक ना एक दिन सामने ज़रूर आता है। आज आप किसी के साथ कर रहे हो विश्वासघात, तो कल आपके साथ भी होगा। कर्मों की सज़ा यहीं देनी पड़ती है सबको। तो कभी किसी का विश्वासघात नहीं करना चाहिए। कोई सामने वाला हम पे ट्रस्ट करके बोल रहा है तो उसकी बातों का हमें सीरियस लेना चाहिए। अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं कर सकते तो नहीं करनी चाहिए, मतलब बोल दें उन्हें क्लियर, किसी धोखे में ना रखें। तो मेरा मानना तो ये है, आपका मानना क्या है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो हमारे यहाँ फरीदाबाद में लगा हुआ है सूरज कुंड का मेला, जो कि अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा जीके में आपने पढ़ा होगा। ये बहुत सालों से लगता आ रहा है यहाँ पे, मतलब कि दुनिया के नहीं, इंडिया के मोस्टली मतलब लगभग सारे स्टेट होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हर स्टेट की अलग अलग मतलब एक एरिया डिसाइड किया जाता है, तो अलग अलग थीम होती है वहाँ पे। हर स्टेट के कपड़े, हर स्टेट के सब कुछ मिलता है, सारा सामान मिलता है वहाँ पे। बहुत बड़ा होता है, अगर आप घूमोगे ना पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा उस मेले को घूमते घूमते। और लगा हुआ है तो वो 7 फरवरी से शुरू हुआ, 23 फरवरी तक लास्ट है। तो मैंने सोचा था कि आज जाएंगे सूरजकुंड मेला घूमने, लेकिन क्या हुआ कि तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी, सर में दर्द और वीकनेस से फील हो रही थी, तो जा नहीं पाए। अब नेक्स्ट संडे तो फिर हम होंगे गांव में, शादी है वहाँ जाना है, तो बाकी बीच में तो टाइम है नहीं, छुट्टी ही नहीं है, तो इस बार शायद सूरजकुंड ना जा पाएँ। बाकी देखते हैं, अगर जैसे भी टाइम लगेगा, अगर मतलब स्कूल की तरफ से टीचर्स जैसे मिल के सारे जाते हैं तो वैसे भी जा पाएँ, तो जो भी होगा। वैसे तो मुश्किल ही लग रहा है कि अब नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर गए तो मैं आपको वीडियो में पूरा दिखाऊंगी सूरजकुंड मेला। आप वीडियो में ही देख लीजिएगा अगर यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो चलिए, मेरे कपड़े तो लगभग हो गए हैं प्रेस, बस थोड़े से ही रह गए हैं, बस मेरी यूनिफॉर्म रह गई है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ आपसे बातें करने का मन था तो ऐसे ही बातें कर ली। तो बाय माय यूट्यूब फैमिली।